सर एक कल था वाला क्वेश्चन को प्लस डिस्कस क्यू और करते हैं। प्लस हाँ 4Q। सर एक था प्लस क्यू और प्लस 4Q। अच्छा, एक था 2 प्लस मिनट क्यू रुको, और 2 मिनट। माइनस क्यू। हाँ तो पहला बताओ, पहला क्या था? प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस 4Q। प्लस 4Q। ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है, ई और आर के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको 3 रीजन के अंदर बांट दो, प्लस क्यू और प्लस 4Q। ठीक, अब देखो इस पॉइंट से लेके यहां तक का पूरा रीजन, इस पॉइंट से लेके यहां तक का पूरा रीजन में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, और इस प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा। बात समझ में आ रही है? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो इस पॉइंट पर, मतलब यहां से लेके इनफाइनाइट तक का जो रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसी तरफ होगी। अगर मैं वो पॉइंट को इस प्लस 4Q के काफी नियर लाता हूं, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, E इक्वल टू होता है KQ बाय आर स्क्वायर। E इक्वल टू क्या होता है? KQ बाय आर स्क्वायर। R टेंड्स टू 0, तो E कितना होगा बेटा? अगर R 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। R कितना होगा? इनफाइनाइट। R टेंड्स टू 0, तो E टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो देखो यहां पर इस रीजन पर ग्राफ कैसे बनेगा? अगर पॉइंट काफी नियर है प्लस 4Q के, तो इनफाइनाइट, और डायरेक्शन इस तरफ, तो इस तरफ मैंने पॉजिटिव माना, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जाएगा। क्या ये बात समझ में आई पीयूष? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, और आर जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। इसलिए ग्राफ ऐसे गया, जब आर इनफाइनाइट हो गया, ये कहां पे मीट करेंगे? इनफाइनाइट पे मीट करेंगे। ठीक है, उसी तरह से इस वाले रीजन में इस प्लस क्यू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और इस प्लस 4Q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। अगेन इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? ऐसे ही होगा। अगेन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा। यस सर। बात समझ में आई? सर आपने इसको नीचे की तरफ क्यों बनाया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन इसकी क्या है? लेफ्ट की तरफ है ना। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट की तरफ है। इसलिए इसका ग्राफ ऐसे नीचे गया, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? इस तरफ है, तो इस तरफ को मैंने नेगेटिव माना। आई बात समझ में? चंद्रास, पीयूष, आनंद? पर सर यस सर, लेफ्ट आया की तरफ है समझ। तो ऊपर भी तो हो सकता है लेफ्ट। ऊपर भी हो सकता है लेफ्ट। जैसे मैंने माना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो पॉजिटिव, और इस तरफ है तो नेगेटिव। ऊपर की तरफ मैं मान रहा हूं पॉजिटिव, और नीचे की अच्छा तरफ अच्छा, मान रहा हूं नेगेटिव। ठीक है सर। ठीक है, अब अगेन इस प्लस क्यू के यहां पर, अब देखो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 होगा, प्लस क्यू है, प्लस 4Q है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे 0 आएगा। कौन सा पॉइंट होगा वो? किसके नियरर होगा? इस प्लस क्यू के नियरर होगा, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है उसके नियरर होता है।
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। ये पहले पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यहां से लेके यहां तक ये +4q डोमिनेंट होगा आपका। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, और यहां से लेके यहां तक ये वाला डोमिनेंट होगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इसके कारण डायरेक्शन ऐसे आ रही है, और इस +4q के कारण यहां से लेके यहां तक का रीजन, ये वाला जो रीजन है यहां से लेके यहां तक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, लेफ्ट की तरफ। तो अगेन ग्राफ जो होगा अब ऐसे जाएगा, और आई थिंक ऐसे जाना चाहिए। बात समझ में आई? सही है क्या? आनंद, पीयूष, चंद्रास, यस सर। आया सर समझ। आया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब अगला बेटा बोलो बेटा, सब अगला कौन सा +q था? और -q। +q और -q। +q और -q। सेकेंड पॉइंट, इधर +q है और इधर -q है। दोनों ही इक्वल मैग्नीट्यूड के। पहले बीच वाला रीजन देखते हैं, मिडिल वाला रीजन देखते हैं। बीच वाले रीजन में इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, -q के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मतलब पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो बीच में जो सेंटर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर मिनिमम रहेगा? मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम कहां पर होगा? इसके बीचों बीच, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेकिन डायरेक्शन हमेशा इसी तरफ रहेगी। अगर पॉइंट इस +q के काफी नियर हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरह से आएगा ऊपर से, और एक यू शेप बनेगा। यहां पे 0 नहीं करेंगे, बस मिनिमम करेंगे। मिनिमम के बाद ये वापस से क्या होगा, ऐसे उठेगा। तो इस तरह से यू टाइप बनेगा स्ट्रक्चर। ग्राफ जो है आपका यू टाइप ग्राफ बनेगा। यहां पे आपका यू क्या होगा, मिनिमम होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। बात समझ में आई? यस सर। अब -q, इस पॉइंट से लेके इधर तक का जो रीजन है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, और -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये -q चार्ज ही डोमिनेंट होगा इस रीजन में पूरे में, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इस पॉइंट, इस चार्ज के नियर पॉइंट से ये सारे, तो इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इसका इफेक्ट तो होगा ही नहीं। तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे होगा? तो यहां पे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा आपका, नेगेटिव की तरफ है डायरेक्शन। +q के कारण यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, क्योंकि ये ज्यादा डोमिनेंट होगा, -q नहीं होगा इतना। तो इस रीजन में भी ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा। आया समझ में कुछ? अगला है आपका -q एंड +4q। -q और +4q। बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? पहले तो मुझे ये बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? जहां पर एफ नेट 0 होता है। एफ नेट 0 कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उस पॉइंट पर। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर होगा? मुझे पता है, जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर आता है? बाहर आता है। और
नियरर टू किसके आता है, जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड चार्ज है। तो इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां कहीं होगा बाहर। यहां से लेके इस पूरे रीजन में Yes, sir. इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एक तो चार्ज खुद बड़ा है, ऊपर से पॉइंट्स भी इसके नियरर है, तो यहां से इस वाले रीजन में क्या ये +4q ही डोमिनेंट रहेगा। ये -q बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा उस रीजन में, एक तो छोटा है बेचारा और दूर भी है। तो यहां से लेके पूरे प्लस इन्फानाइट तक ये +4q ही डोमिनेंट रहेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, क्योंकि पॉइंट इसके राइट साइड में लाई कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे करके मिड में, बीच में इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में। तो ग्राफ कैसे बनेगा, नेगेटिव की तरफ। अगेन ग्राफ इसके कारण भी कुछ ऐसे ही बनेगा। यहां पर शायद मिनिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है बोल रहा हूं मैं, इस पॉइंट पर -q के पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगा। इस -q से लेके इस वाले रीजन में, यहां से लेके यहां तक कौन डोमिनेट होगा, ये -q चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, इस पॉइंट के फर्दर ये +4q वापस से क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि बड़ा चार्ज है वो। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, और इस -q चार्ज के कारण इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से लेके इस पॉइंट जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस -q पॉइंट तक ये -q चार्ज डोमिनेट होगा, क्योंकि पॉइंट इसके नियरर है। लेकिन इस पॉइंट के फर्दर ये +4q वापस से क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये -q पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। फिर यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव, तो नेगेटिव में जाएगा भी ये, तो नेगेटिव में जाएगा, तो नीचे बनाना पड़ेगा आपको। सर ये नीचे भी तो बन सकता है कर्व में कैसे से। बेटा, कैसे, मतलब जैसे यहाँ पे आपने ऊपर बना दिया है, इसको नीचे भी तो बना सकते हैं फिर। तो इसके बाद क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, इधर इस पॉइंट के आगे जाओगे फर्दर, ग्राफ क्या होगा, इंक्रीज होगा। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। इस तरह से जाएगा ये ग्राफ, समझ में आ रही है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके फर्दर यहां पर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, आगे जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होगा, और ये फिर इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के लेफ्ट तरफ -q चार्ज डोमिनेटिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर पॉजिटिव में। ठीक है, यस सर। आया समझ में ग्राफ। यस सर। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव की तरफ +x की तरफ है, तो इसको पॉजिटिव लिया मैंने, और इस तरफ है तो नेगेटिव लिया, तो ये बनेगा ऊपर अपवर्ड, और अगर इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा डाउनवर्ड। ठीक है,
जैसे ये पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है, तो मतलब यहाँ पे पूरे पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, इस पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा नेगेटिव की तरफ, इस पोर्शन में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस पॉइंट के फर्दर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है,